छोटा सा विषय जो वर्तमान का है उस पर आपके बीच में आज चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो मेरी आदत स्वयं की इतिहास में जीने की बिल्कुल नहीं है। संसार में कोई इतिहास में जी नहीं सकता। संसार में जी सकते हैं बस वर्तमान में, या जीवन की पृष्ठभूमि लिख सकते हैं भविष्य की। संसार में कोई इतिहास में जी नहीं सकता, लेकिन इतिहास आपको सिखाता बहुत कुछ है, बताता बहुत कुछ। अगर आपने इतिहास की उपेक्षा की तो यह आपका सर्वनाश कर देता है। इसके उदाहरण सारी पृथ्वी पर बिखरे पड़े हैं, छोटे मोटे नहीं, बहुत सारे। और एक छोटी सी घटना से आपको कुछ चीज समझाने का प्रयास करूंगा। 2 दिन से इस घटना के लिए मेरे पास बार बार चर्चाएं आ रही हैं कि एक घटना घटी है और आप इस घटना पर कुछ बता दीजिए। घटना आपके बीच में साझा करता हूं। ये जो आजकल जिसे आधुनिक शिक्षा कहते हैं ना, जो मॉडर्न एजुकेशन है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, मैं इस मॉडर्न एजुकेशन से जुड़ा रहा लंबे समय तक। साइंस स्ट्रीम में पढ़ा हूँ, यही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यही अलजब्रा कैलकुलस, यही इसी सब में साइन थीटा कोस थीटा में ज़िंदगी गई है। जहाँ मेरी छोटी बहन डॉक्टर कल्पना दिल्ली में रहती हैं, वहीं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलता है। देश भर में इंस्टीट्यूट बहुत ख्याति संपन्न है। एक बहुत अच्छे अध्यापक इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, उनका नाम है विकास दिव्य कीर्ति। इंस्टीट्यूट का नाम है दृष्टि, और ये यूपीएससी की तैयारी कराते हैं। यूपीएससी मतलब ये जो आईएएस आईपीएस की नौकरियां होती हैं ना, प्रशासनिक सेवाओं की जो नौकरियां होती हैं, इनकी तैयारी करवाते हैं। बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। उन अध्यापक को यदि ध्यान से देखो आप, तो उनका जो स्वभाव है बहुत सहज स्वभाव है। बड़ी सरलता और सहजता से वो पढ़ाते हैं। एक अध्यापक जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा उनका अध्यापन लगता है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे दृष्टिकोण से भी जितना मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन जब ये चीज़ें मेरे पास आई तो फिर मैंने टटोला और देखा, तो मैंने जितना देखा मुझे लगा ये एक बेहतरीन अध्यापक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो घटना है, घटना ये है कि वो अपने छात्रों को कुछ पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते हुए वो रामायण का प्रकरण उठाते हैं। अच्छा, ये समझ लीजिएगा, रामायण जो है वो बहुत सारी हैं। रामायण तो एक ही है, पर रामायण के नाम पर जो रामायण बताई जाती हैं वो बहुत सारी है। तुलसीदास की रामचरितमानस को भी लोग रामायण ही कहते हैं। ऐसी इस देश में गिनती नहीं है, इतनी रामायण लिखी पड़ी है। एक तो पेरियार ने सच्ची रामायण के नाम से लिख रखी, तो ये बहुत सारी हैं। इन्हीं में एक प्रकरण उठाते हुए विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं कि जब सीता जी, युद्ध समाप्त हो गया और सीता जी लाई गई राजा रावण के यहां से उसके मरने के बाद, तो विकास दिव्य कीर्ति वहां एक भद्दी टिप्पणी मां सीता पर करते हुए कहते हैं कि वो राम जी कहते हैं उससे कि तेरे लिए चारों दिशाएं खुली हुई हैं, तू चाहे जहां चली जा। और जो बात उन्होंने कही है वो मैं कहूंगा ना, आप सुनने के लायक भी नहीं है और कहनी भी नहीं चाहिए। वो इतनी गंदी बात कही गई है कि उसे सुनना भी मूर्खता लगता है और कहना भी मूर्खता लगता है। बस आप समझ जाइए वो एक गंदी टिप्पणी है, एक अश्लील टिप्पणी है, इतना समझ जाइए। और कहते हैं कि इतना सब हो जाने के बावजूद अब मैं तेरा ग्रहण थोड़े करूंगा, और युद्ध तो मैंने अपने कुल की मर्यादा के लिए लड़ा है, मैंने तेरे लिए युद्ध नहीं लड़ा। तेरे लिए चारों दिशाएं खुली हैं, चाहे जहां चली जाए। और ये जब कह रहे हैं विकास दिव्य कीर्ति, अब अगर सावधानी से देखें तो वो बहुत एक, जैसे कहते हैं ना, मन में गुदगुदी होके हंसना होता है एक आदमी का, वो वैसे हंसते हैं। मुझे हंसने का मतलब समझ में नहीं आया। मुझे विकास दिव्य कीर्ति पढ़ा रहे हैं ये समझ में आया, वो एक तथ्य दे रहे हैं ये समझ में आया, लेकिन वो हंसे क्यों ये मुझे समझ में नहीं आया। और फिर वो कहते हैं कि ये कहते हुए मेरी जबान जल जाएगी और मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, कहना पड़ेगा। ये कहकर वो उस बात को कह देते हैं, उस भद्दी बात को। सीता रोगी, मतलब शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ,
तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, और वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे लिए नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। उसके बाद वो 5-6 किताबें लेकर एक वेब पोर्टल चलता है, मतलब ये इट्स नॉट अ न्यूज़ चैनल, ये एक वेब पोर्टल है लल्लन टॉप के नाम से। लल्लन टॉप के वेब पोर्टल पर एक पत्रकार उनका इंटरव्यू लेता है, और वो बहुत सारी किताबें लेकर वहाँ जाते हैं, महाभारत लेकर जाते हैं, रामायण लेकर जाते हैं, भवभूति का उत्तर रामचरितम लेकर जाते हैं, और इसके अलावा भी कई चीज़ें लेकर जाए, वो गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण लेकर जाते हैं, वाल्मीकि कृत, ये सब लेकर जाते हैं, और उनमें प्रकरण दिखाते हैं कि देखो यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। मैं ये बता रहा था कि क्या क्या आरोप तुलसीदास जी पर लगते रहे हैं और क्या क्या उसकी सफाइयाँ दी जा सकती हैं या कुछ लोगों ने दी हैं। मैं आपकी तसल्ली के लिए ना वो सारे ऑथेंटिक टेक्स्ट अपने साथ लेके आ गया हूँ, ताकि मतलब पहली बात तो ये कि अगर मैंने कुछ भी कहा है, अगर मैंने मनगढ़ंत कहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ। यदि वो टेक्स्ट में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, तो जिम्मेदारी मेरी नहीं बनती है। मैं इस प्रसंग में ये बता रहा हूँ कि तुलसीदास प्रगतिशील कवि थे, और प्रगतिशील इसलिए थे कि न केवल उन्होंने कुछ नई चीज़ें स्थापित की, बल्कि कुछ पुरानी चीज़ों को छोड़ भी दिया। प्रसंग मैंने जो बताया वो ये है कि श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल का एक लेख है जी, और मैंने उस लेख का संदर्भ दिया। पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये उनकी किताब है संस्कृति वर्चस्व प्रतिरोध इस नाम से। इस किताब में एक लेख है शूद्र पशु नारी, अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख लें। और मैंने इसमें से पढ़ा था, क्योंकि मैंने संस्कृत में ना रामायण पढ़ी थी ना महाभारत पढ़ी थी, मैंने इस किताब से पढ़ा था। और इस किताब में जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैं खुद चौंक गया कि ऐसा संदर्भ कैसे है। सीता समझती रही कि युद्ध उनकी मुक्ति के लिए हुआ है, राम इस खुशफहमी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते, यह जो युद्ध किया, विजय प्राप्त की, यह न त्वदर्शन मया कृतः, तुम्हारे लिए नहीं किया। और उसके बाद फिर वो जिक्र करें 2 संदर्भों का, एक वाल्मीकि रामायण का और एक महाभारत का। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और आगे कुछ कठोर बातें। इसके बाद अंत में ये कि मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मेरा उद्देश्य सिद्ध हो गया, अब मेरी कोई आसक्ति नहीं, तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ। ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। मैं वाल्मीकि रामायण भी साथ में लाया हूँ, आप चाहे तो उसमें भी देख सकते। उसके बाद क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति एक बहुत लर्निड आदमी है, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ बहुत रूबरू है वो, तो अपने लड़कों से, अपनी सोशल आर्मी से, सोशल मीडिया की आर्मी से उसके पर्चों की फोटोकॉपीज वायरल करवाते हैं कि देखो यहां लिखा हुआ है। और आजकल वो इस समय फेसबुक और ट्विटर पर बहुत बुरी तरह वायरल है। ये तो है वो घटना जिस घटना की चर्चा हो रही है। मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखा, पर मैं समझ गया कि क्या बात चल रही है। पर आपको पता है कि विकास दिव्य कीर्ति जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं। वहां लिखा है, ये झूठ नहीं है, वहां श्लोक मौजूद है। मैया जानकी के संबंध में ऐसी गंदी और अश्लील टिप्पणी वहां मौजूद है। और मैं आपसे ये कहूं कि मैं इससे भी ज्यादा खराब श्लोक आपको दिखा सकता हूं, इससे भी ज्यादा खराब श्लोक वहां दिखा सकता हूं जो लिखे गए हैं मैया जानकी के बारे में ही या अन्य दूसरी स्त्रियों के बारे में। यहां आप विकास दिव्य कीर्ति को चुनौती दे ही नहीं सकते। कैसे देंगे आप विकास दिव्य कीर्ति को चुनौती? क्योंकि वो तो जो कुछ लिखा है उस पर बोल रहा है। वो कह रहा है मैं तुलसीदास एक प्रगतिशील कवि थे, मैं उनकी प्रगतिशीलता का उदाहरण दे रहा हूं कि वो कितने प्रगतिशील थे। तुलसीदास के रामचरितमानस में इस श्लोक का जो भावार्थ है उसे कहीं भी नहीं लिखा गया। अर्थात वाल्मीकि एक करप्ट लेखक हैं और तुलसीदास एक प्रगतिशील लेखक हैं, उन्होंने उसे हटा दिया। शंभूक वध पिछली कथाओं में मिलता है, लेकिन इस शंभूक वध को तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में से स्किप किया है, हटाया है, तो वो एक प्रगतिशील कवि। विकास दिव्य कीर्ति ऐसा कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि आप इस बात को सिरे से समझिए कि ये बात सिरे से शुरू कहां से हुई है। यहां से शुरू नहीं हो रही है जहां विकास दिव्य कीर्ति बोल रहा है, जहां दृष्टि नाम का इंस्टीट्यूट ऐसी गंदी, अश्लील, नीचतापूर्ण टिप्पणियां जारी करता है। ये यहां से बात शुरू नहीं हो रही। मैं बताता हूं ये बात कहां से शुरू होती है। ये बात शुरू होती है 1908 से। 1908 में दुनिया में एक कोहराम मचा।
क्या कोहराम मचा मैं बताता हूं। ये वो समय है 1914 से थोड़ा सा पहले का, जहां पहले विश्व युद्ध की आहट चल रही थी। 1914 में हुआ जाकर, और ये पहले विश्व युद्ध की आहट का समय है। उस समय पहले विश्व युद्ध के परिस्थितियों ने बनना शुरू कर दिया था। फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत था उस काल में, और वो यूरोप को अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ें उस समय की, तो आपको यूरोप में फ्रांस के अलावा पढ़ने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं। इंग्लैंड की कोई जगह नहीं है, इंग्लैंड है ही नहीं। इंग्लैंड तो स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, चार चीजों से मिलकर बनता है। इसमें इंग्लैंड तो बहुत छोटा सा था। स्कॉटलैंड की भी आजादी की लड़ाई चली लंबे समय तक, स्कॉटलैंड भी कहां हिस्सा था इंग्लैंड का, आयरलैंड हिस्सा नहीं था। तो ये सब चीजें हिस्सा नहीं थी। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले विश्व युद्ध के पास, जहां 1908, तो एक देश है इस दुनिया में जिसका नाम है तुर्की। नाम सुना है? तुर्की का नाम सुना है ना? तुर्की में एक लड़ाई चल रही थी, और अब लड़ाई से थोड़ा सा और पहले जाओ, अब जाओ 1400 साल पहले। 1400 साल पहले मोहम्मद की मृत्यु हो गई, और मोहम्मद मरने के बाद एक नया क्रम पैदा हुआ कि इस्लाम की सत्ता को कौन संभाले। तो क्योंकि आयशा एक शासक परिवार से थी, इसलिए आयशा ने बाप को पहला खलीफा बनवा दिया, अबू बकर, और यहां से शुरू हुई खिलाफत। खलीफत कह लो, खलीफा बनने शुरू हुए। और 1908 में आकर ये खलीफाओं के खिलाफ वहां के युवकों ने विद्रोह कर दिया कि हम इस खलीफा वाले पद को खत्म करना चाहते हैं। और यहां एक झगड़ा शुरू हुआ। 1908 में यह झगड़ा शुरू हुआ, और 1919 तक आते आते यह झगड़ा बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। और यह झगड़ा इतना बढ़ा कि वहां मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि दुनिया में जहां भी काफिरों की सत्ता है, दुनिया में जहां भी गैर मुसलमानों की सत्ता है और मुसलमान वहां रहते हो, तो मुसलमान उस सत्ता के खिलाफ विद्रोह करते हैं, जिहाद है। और पूरी दुनिया में इस जिहाद को अंजाम दिया गया। यही खिलाफत आंदोलन भारत भी आया। मार्च 1919 में यह खिलाफत आंदोलन भारत आया, और इस खिलाफत आंदोलन के 4-5 चेहरों में सबसे प्रमुख चेहरा था अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कौन था, आप इस बात को समझें। अबुल कलाम आजाद का बाप एक अरबी था जिसने एक ईरानी महिला से विवाह किया, और अबुल कलाम आजाद इसका बाबा जो हैं वो बाबर के साथ भारत आए थे। लेकिन 1857 की क्रांति में जब इस देश को आजाद कराने की लड़ाई छिड़ी, तो यह जान बचाकर, दुम दबाकर इस देश से भाग गए, और कलकत्ता से भागकर ये वहीं जाकर बस गए जहां थे। और मक्का में पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद। कहां पैदा हुआ? याद करो इस बात को। कहां पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद? मक्का में पैदा हुआ। बाप कहां का था? अरब का। मां कहां की थी? ईरान की। भारत से कोई ताल्लुक बनता है? कोई ताल्लुक बनता है? अबुल कलाम आजाद मक्का में पैदा हुआ, लेकिन 1890 में ये दोबारा भारत आ गए। दोबारा फिर से भारत आ गए, परिस्थितियां सामान्य हो गई, ये फिर से भारत आ गए, और भारत में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। इसका बाप जो था वो मैं नाम भूल गया, खैरू कुछ करके नाम था, ऐसी खैरू नाम होते हैं इनके, तो कुछ ऐसा कुछ करके नाम था। और वो कलकत्ता का एक बहुत बड़ा आलिम, यानी इस्लामी सभ्यता का एक अच्छा जानकार माना जाने लगा। उसके घर में पैदा हुआ अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हुई। दूसरी बात याद रखो। पहली बात, अबुल कलाम आजाद का भारत से कोई संबंध। दूसरी बात, अबुल कलाम आजाद की कोई औपचारिक शिक्षा, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़ा। वो घर में अपने ही बाप से उसने पढ़ा। अच्छा, बाप अगर इस्लामी सभ्यता का जानकार था तो क्या पढ़ा था? इस्लाम पढ़ा था। उसने उसे इस्लाम पढ़ाया। थोड़ी बहुत अरबी पढ़ाई, थोड़ी बहुत फारसी पढ़ाई, क्योंकि अंग्रेजी का माहौल था तो थोड़ी बहुत अंग्रेजी पढ़ ली, और यही घर में पढ़ा। उसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। उसके बाद वो इसी देश में बड़ा हो गया और राजनीति में हिस्सेदार हो गया। गांधी जी के साथ राजनीति का हिस्सेदार बन गया। राजनीति का हिस्सेदार बनने के बाद उसने 1912 में इसने एक अखबार चलाया जिसका नाम था अल हिलाल। अल हिलाल मतलब, हिलाल का मतलब होता है
लाल नाम का इसने एक पत्र शुरू किया और इस पत्र से मुसलमानों के लड़कों को राजनीति में हिस्सेदारी करने के लिए इसने उकसाया। 12 में इसने आल हिलाल चलाया और 1913 में ये एक पार्टी बनाई इसने, उसकी पार्टी का नाम था हिजबुल्लाह। आपने नाम सुना है? नहीं सुना। इसकी पार्टी का नाम क्या था? आपको पता है भारत में पहले एक पार्टी चलती थी, क्या नाम था? कांग्रेस। और उसके साथ एक और पार्टी थी, क्या नाम था? मुस्लिम लीग। अरे पता है, इतना तो पता है सबको। यूं क्यों बैठे हो जैसे मैं किसी और भाषा में बोल रहा हूं, या मैं मंगल ग्रह से आया हूं और मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही। एक पार्टी कांग्रेस थी, एक मुस्लिम लीग थी, दोनों वहां जो भी राजनीति थी उसे कर रही थी। क्या ये इनमें से दोनों में से किसी एक पार्टी का हिस्सेदार नहीं हो सकता था? हो सकता था, लेकिन इसने अलग पार्टी बनाई, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह की सेना। हिजबुल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह की सेना। इसने एक पार्टी बनाई जिसका नाम हिजबुल्लाह था, यानी अल्लाह की सेना। अब मैं अगली बात आपसे पूछना चाहता हूं, इस हिजबुल्लाह पार्टी से हिंदुओं का कोई संबंध, भारत का कोई संबंध बनता है? किसी किस्म का कोई संबंध बनता है? कुछ नहीं। 1919 में यह खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, मैंने आपसे कहा मार्च 1919 में, और मार्च 1920 में यह इस खिलाफत आंदोलन में पूरी तरह कूद पड़ा। और उसी समय एक आंदोलन और शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में, उसका नाम था असहयोग आंदोलन। अगर खिलाफत आंदोलन का अर्थ करोगे हिंदी में तो उसका मतलब यही बनता है, यानी असहयोग आंदोलन कोई अलग से आंदोलन नहीं था। असल में गांधी जी ने उसी खिलाफत आंदोलन का हिंदीकरण कर दिया, उसका भारतीयकरण कर दिया, ताकि हिंदू लोग भी उसमें शामिल हो जाएं। और एक बाकायदा एक मीटिंग हुई कलकत्ता में। इस कलकत्ता में गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया। खुले मंच से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। और इससे भी अबुल कलाम आजाद का पेट नहीं भरा, वो संतुष्ट नहीं हुआ। 1920 में उसने यहां के मुसलमान लड़कों को यहां से हिजरत करने के लिए कहा कि तुम यहां क्यों रहना चाहते हो जहां शरीयत लागू नहीं है, हमें केवल वहां रहना चाहिए जहां शरीयत लागू है, आओ अरब चलें वापस। लेकिन इसे बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने सोचा कि एक जीता हुआ टुकड़ा धरती का हम क्यों छोड़ दें, फिर ये यहीं जम गया। और इस तरह लड़ते लड़ाते 1947 में कहते हैं देश आजाद हो गया। और कमाल की बात सुनो, जब देश आजाद हुआ तो ये अनपढ़ जाहिल, जिसे कोई अकल नहीं थी, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, जिसे साइंस से कोई लेना देना नहीं, मैथमेटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जो संस्कृत नहीं जानता, भारतीयता नहीं जानता, ऐसा एक आदमी जिसे कोई जानकारी नहीं थी, उसे लाकर इस देश का पहला शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्या बना ये इस देश का पहला? अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया है अबुल कलाम आजाद, अगर मैं इतना सा भी झूठ बोलता हूं तो विकास दिव्य कीर्ति साहब से कहता हूं, यहां रिकॉर्डिंग हो रही है, विकास दिव्य कीर्ति साहब से कहता हूं जैसा उन्होंने कहा, भगवान मेरी जीभ जल जाए। अगर मैंने इसमें इतना सा भी झूठ कहा हो तो भगवान मेरी जीभ जल जाए। अबुल कलाम आजाद का जैसा चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो वैसा ही था। और अबुल कलाम आजाद ने इस देश का शिक्षा मंत्री बनते ही इस देश की शिक्षा को बदलना प्रारंभ कर दिया। बोलो क्या लागू करेगा वो? क्या लागू करेगा? इस्लाम लागू करेगा। उसने इस शिक्षा में इस्लाम को नए नए नौटंकी तरीकों से लागू करना शुरू किया। इसका एक सहयोगी था, इसका एक चमचा था, उसका नाम था हुमायूं कबीर। क्या नाम था? पहला शिक्षा मंत्री तो यह बना और दूसरा शिक्षा मंत्री एक और बनने के बाद तीसरा शिक्षा मंत्री हुमायूं कबीर बना। समझ रहे हो? इसके बाद एक और बना और उसके बाद एक और बना। 4 शिक्षा मंत्री मुसलमान बने इस देश के। आप ये बताओ, जिस देश की सभ्यता 1 अरब 96 करोड़ 8,53,123 साल पुरानी हो, उसकी सभ्यता का शिक्षा मंत्री बनाने के लिए मक्का की पैदाइश को उठाकर लाया गया, जिसे इतनी तमीज नहीं है कि पजामा पूरा पहन ले, हैं? जिसे इतनी तमीज नहीं है, 1400 साल में इतनी शिक्षा जिसे नहीं आई कि पाजामा पूरा पहन ले, और मुंह पर इतना लंबा घोंसला रखा है तो 4 बाल मूछ के भी रख ले, सिमेट्री तो ठीक बनेगी। जिसे इतनी तमीज नहीं आई,
उस आदमी को इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया और उसने इस देश में शिक्षा की घुसपैठे की। अब मैंने आपसे एक एकांतर क्रम बताया, पहला शिक्षा मंत्री मुसलमान, तीसरा शिक्षा मंत्री मुसलमान, पांचवा शिक्षा मंत्री मुसलमान, नौवां शिक्षा मंत्री मुसलमान। ये मुसलमान थे 4 शिक्षा मंत्री, और इनके बीच में जो दूसरे शिक्षा मंत्री आए वो वामपंथी का एक चरित्र होता है कि वामपंथी जिस देश में रहता है उस देश की संस्कृति के खिलाफ काम करता है। ये मत समझना कि वामपंथी मुसलमानों में जाके मुसलमानों की तरह काम करता है ना। जो वामपंथी पाकिस्तान में होगा वो किसके खिलाफ काम करेगा? मुसलमानों के खिलाफ काम कर। बड़े खुश होते हैं, तारिक फतेह को अपने डिबेट में बिठा दें, बड़े खुश होते हैं, देखो जी तारिक फतेह मुसलमानों के कितना खिलाफ बोला। अरे तू नागरिकता दे दे और फिर मैं बताता हूं कि किसके खिलाफ बोलेगा। इनका तो चरित्र होता है, ये जिस संस्कृति जिस सभ्यता में रहे हमेशा उस संस्कृति उस सभ्यता के खिलाफ काम करते हैं। तस्लीमा नसरीन है, जब तक वो बांग्लादेश में रही वो खूब मुसलमानों के खिलाफ बोली, जब तक उनसे पीड़ित रही खूब मुसलमानों के खिलाफ रही। आजकल खूब हिंदुओं के खिलाफ बोल रही है, खूब बोल रही है आजकल, करवा चौथ के खिलाफ, इसके खिलाफ उसके खिलाफ खूब बोल रही है। इनका चरित्र होता है ये जिस सभ्यता संस्कृति में रहते हैं उसी का विरोध करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, कि इन्होंने उस शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया जो प्राचीन काल से हमारी चली आ रही शिक्षा व्यवस्था थी। और उस शिक्षा व्यवस्था के बर्बाद होने के बाद एक लॉबी पैदा हुई। आप विकास दिव्य कीर्ति को कोई व्यक्ति मत मानो, यह एक लॉबी है, यह एक मानसिकता है, यह एक विचारधारा है जो इस देश की जड़ों में जहर डाल रही है। ये नहीं बताएंगे कि राम कौन थे, ये बताएंगे कि राम के संबंध में जो कुछ कहा गया वो क्या था। अब बंधुओं तनिक मेरी एक बात सुनो, उसने एक प्रमाण महाभारत से दिया रामायण के संबंध में। अब मैं तनिक महाभारत के संबंध में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। महाभारत जो ग्रंथ है इसका जो पहला नाम है वो जय संहिता है, और जय संहिता 4500 श्लोकों से ऋषि व्यास ने लिखी थी। कितने श्लोक? और उनके जीते जी उनके शिष्यों ने 5500 श्लोक इसमें और मिला दिए। टोटल कितने बन गए? 10,000। अगर मैं ये मान लूं कि ऋषि व्यास ने उन 5500 श्लोकों को मान्यता दे दी होगी तो मूल ग्रंथ जो है वो कितने का हो गया? जब ये 4500 श्लोकों का था तो इसका नाम था जय संहिता। जब इसमें 5500 और मिला दिए गए 10,000 श्लोकों का एक ग्रंथ बन गया तो इसका नाम बन गया भारत। और आज इसमें 1.5 लाख श्लोक पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं महाभारत। अरे भैया, मूल तो केवल 10,000 हैं और 1,40,000 क्या है? मिलावट है। वो जो शोध करता है, जो लल्लन टॉप के उस न्यूज में, उस वीडियो में इतनी सारी किताबें लेकर बैठा, क्या उसने कभी ये शोध किया कि इसमें मिलावट कितनी है? क्या उसने ये शोध किया? प्रगतिशीलता इसे भी कहते हैं कि हम ये विचार करें कि कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है, इसका भी नाम प्रगतिशीलता है। बात करता है कि तुलसीदास एक प्रगतिशील कवि थे। कितने प्रगतिशील कवि थे तुलसीदास? देखो, तुलसीदास उच्च कोटि के कवि थे, मैं भी स्वीकार करता हूं, मना नहीं करता। क्या बढ़िया कविता उन्होंने लिखी है। आजान बुझ शरचाप धर संग्राम जित खर दूषणम कंदर्प गुणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित छवि, और आगे भूल गया, याद नहीं रही। हाँ, कितनी बढ़िया कविता उन्होंने लिखी है। उनके काव्य की मैं प्रशंसा करता हूं, प्रशस्ति पढ़ता हूं कि कवि बहुत अच्छे हैं तुलसीदास। लेकिन सुनो, राम 2 हैं, एक राम तुलसी के हैं और एक राम वाल्मीकि के हैं। दोनों राम में अंतर है। तुलसीदास के राम भगवान से एक सामान्य मनुष्य जो सुखों और दुखों में खेलता है वहां तक आने की यात्रा है, लेकिन वाल्मीकि के राम एक सामान्य मनुष्य से महामानव विश्वनायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनने की यात्रा है। ये बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को विकास दिव्य कीर्ति नहीं समझेगा, क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति को अल हिलाल ने पढ़ाया है, हिजबुल्लाह ने पढ़ाया है, उन्हें पढ़ाया है अबुल कलाम आजाद ने। विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं मेरा सारा जीवन पुस्तकों में बीता है, मैंने ट्विटर पर जीवन नहीं बिताया है। सारा जीवन पुस्तकों में बीता बंधु, लेकिन आपको यह पता नहीं चला कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप यह अंतर नहीं कर सके। प्रगतिशीलता किसे कहते हैं? उठना प्रगतिशीलता है या गिरना प्रगतिशीलता है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सके। आप शंभूक वध जैसी झूठी कथाओं को
नाना प्रकार की झूठी किताबों से निकालकर टीवी पर परोस रहे हैं। अरे आप आईएएस क्या बना रहे हैं? जो आईएएस आपके माध्यम से बनेगा, मैं शर्त लगाकर कहता हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस देश में इतने आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इतने डीएम एसडीएम घूमते हैं, क्या ये सारे बुद्धिमान हैं? अगर ये बुद्धिमान होते तो क्या इनकी नाक के नीचे इतना भ्रष्टाचार होता? एक न्यायाधीश बैठा होता है, न्यायाधीश न्याय कर रहा है और उसकी बगल में बैठा हुआ एक आदमी अगली तारीख लगाने का 50 रुपया लेता है, 50 रुपया लेता है। ये कौन सी शिक्षा से पैदा हुआ है भाई? ये कौन सी शिक्षा से पैदा हुआ? ये कौन से दृष्टि नाम के संस्थान ने पैदा किया? ये कौन से दिव्य कीर्ति से पढ़कर आया है? न जाने कितनी दिव्य कीर्ति है इनकी। शायद दिव्य शब्द का अर्थ भी ठीक से नहीं बता पाएंगे, दिव्य कीर्ति शब्द की बात करते। जो श्लोक इन्होंने उस न्यूज चैनल पर पढ़ा, उस श्लोक में 6 गलतियां हैं पढ़ने में ही। आईएएस तैयार कर रहे हैं, उस श्लोक को पढ़ते हुए इन्होंने 6 गलतियां की हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है इसलिए मुझसे गलतियां हुई हैं, डॉक्टर कल्पना ने संस्कृत पढ़ी है इसलिए वो गलतियां नहीं कर रही हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं भैया, यही तो मैं कह रहा हूं कि तूने संस्कृत नहीं पढ़ी है, तूने संस्कृत नहीं पढ़ी है, इसलिए संस्कृत साहित्य पर टिप्पणी करने की तेरी औकात है ही नहीं, है ही नहीं। तू क्या टिप्पणी करेगा? तू टिप्पणी नहीं कर सकता। एक आश्चर्यजनक बात है, अगर आप सावधानी से देखें, एक व्यक्ति को समझना है तो केवल उसकी बात नहीं सुननी है, आपको उसका जीवन, उसका आचरण, उसके हाव भाव व्यवहार भी देखने पड़ते हैं। ईमानदारी से बताओ, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसकी शारीरिक भाषा भी उन भावों को हम तक पहुंचाने में सहायक होती है या नहीं? होती है ना। अब विकास दिव्य कीर्ति वहां जब ये बात कह रहा है तो ऐसे जैसे उसके मन में लड्डू फूट रहे हों, बड़े मंद मंद हंसते हुए वो कहता है कि मेरी जीभ जल जाएगी, मेरे मुंह में अंगारे आ जाएंगे, कहना नहीं चाहता हूं लेकिन कहना। क्यों कहना पड़ रहा है तुझे? क्यों कहना पड़ रहा है? अच्छा, अगर यह बात तुझे छात्रों को पढ़ानी भी थी तो इतनी सी वीडियो को जारी करने का क्या उद्देश्य था? बोलो, क्या इस वीडियो को, अगर तुझे प्रगतिशीलता ही पढ़ानी थी, ये बताओ, इस वीडियो को जारी करने से रोका जा सकता था या नहीं? क्यों जारी किया गया? अरे उसके पीछे एजेंडा है भैया, और एजेंडा आज का नहीं, 1400 साल पुराना एजेंडा है, 1400 साल पुराना। ये एजेंडा आज का नहीं है, ये एजेंडा वो है जब पहली बार इस देश पर एक आदमी ने हमला किया था। क्या नाम था उसका? पहला हमला बोलो किसने किया था? बोलो। मोहम्मद बिन, ना 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 ना, नहीं नहीं, पहला हमला कासिम का नहीं था, पहला हमला मोहम्मद है भाई। हाँ, इसका नाम बिन कासिम था, इसका नाम क्या था? बिन कासिम था। और दूसरा हमला ने किया, अब की बार इसका नाम गजनवी था। तीसरा हमला फिर किया, अब की बार इसका नाम क्या था? गौरी था। इसके बाद फिर हमला मोहम्मद, इसका नाम बाबर था। फिर हमला किया, फिर खिलजी था, फिर हमला किया, और ये जो अब हमला हुआ है इसका नाम दिव्य कीर्ति है। लेकिन वास्तव में यह हमला किसका है? का हमला है। यदि तुम नहीं जागे, यदि तुम सचेत नहीं हुए तो बंधुओं, संस्कृति और सभ्यता इस कदर नष्ट होगी कि ये जो व्यक्ति है ना विकास दिव्य कीर्ति, मैंने तो खैर पहली बार सुना है, हालांकि मुझे किसी और ने भी बताया था, लेकिन मैंने उसे ऑथेंटिक सोर्स नहीं माना। लेकिन जब डॉक्टर कल्पना कह रही है तो शायद ऑथेंटिक सोर्स होगा कि ये आर्य माता पिता के घर में पैदा हुआ है। ये इनकी स्थिति है। इनका जानते हो ये कारण भी बताने का क्या है? ये कारण भी ये है बताने का ताकि ये दुनिया को ये बता सकें कि आर्य समाज इस मानसिकता का है। ये भी आपके घुटने काटने वाली बात है, ये भी आपके पैर काटने वाली बात है। लेकिन मैं विकास दिव्य कीर्ति को खुले मंच से चुनौती देता हूं कि तू साबित कर जो श्लोक तूने पढ़ा है वो प्रक्षिप्त नहीं है। साबित कर ये प्रक्षिप्त नहीं है और ये मूल श्लोक है। ये मूल श्लोक है ही नहीं। बंधुओं, महाभारत में मैंने आपको बताया कि 1,40,000 श्लोकों की मिलावट है। रामायण केवल 24,000 श्लोकों से लिखा गया महाकाव्य है, लेकिन वर्तमान में रामायण में, वाल्मीकि कृत रामायण में 1.25 लाख से ज्यादा श्लोक मिलते हैं। इतनी मिलावट है। और इतनी मिलावट को, अब ये मिलावट की किन्होंने? ये मिलावट भी बिना मूछ की दाढ़ियों ने की है। ये भी समझ लेना, बिना मूछ की दाढ़ी समझ गए कि नहीं? कोई बात नहीं,
मैंने तो दोपहर भी बताया था, प्राप्त करने की दो ही चीज होती है, या तो मोक्ष या तो वीरगति। दोनों में कोई मिल जाए उसी में आनंद है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुनो कि ये आदमी और ये विचारधारा, ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति जो करना चाहती है, उस संस्कृति की आप कल्पना नहीं कर सकते। बंधुओं, मैं एक आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं। इस विकास दिव्य कीर्ति ने कभी इस बात पर शोध किया कि राम जी को वनवास हो गया, राम जी जंगल में चले गए और राम जी 14 साल जंगल में रहे। 14वें साल में राम जी का झगड़ा हो गया उस काल के अमेरिका के साथ। रावण उस काल का अमेरिका था कि नहीं था? था ना। उस काल के अमेरिका के साथ राम जी का झगड़ा हुआ 14वें साल में, लेकिन उससे पहले 13 साल बीते। बोलो 13 साल किस लिए बीते? क्या किया राम जी ने 13 साल में? क्या किया राम जी ने 13 साल में? क्या राम जी भिक्षा मांगकर पेट भरते रहे? एक बात बताओ, नरेंद्र मोदी जी का कोई पुत्र नहीं है, लेकिन इनकेस नरेंद्र मोदी जी का एक पुत्र होता और वो पुत्र किसी कारण से उसे गांव गांव बस्ती बस्ती भटकना पड़ जाता, तो ये बताओ उसे भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ती या लोग रोटी देके सेल्फी खिंचवा रहे होते उसके साथ? भीड़ लग जाती, हाईवे जाम हो जाते कि नरेंद्र मोदी का लड़का आ रहा है, और लोग किसी भी तरह उसके निकट जाने का प्रयास करते। बोलो हां के ना? राम जी कौन थे? चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र, सामान्य व्यक्ति नहीं थे, चक्रवर्ती राजा दशरथ के पुत्र थे। क्या उसे रोटी खाने के लिए भिक्षा की जरूरत होती? क्या उसने भिक्षा मांगी होगी? अरे क्या मूर्खता की बात है कि वो भिक्षा से अपना जीवन बिता रहा था, रोटी की उसे जरूरत नहीं थी। बंधुओं, 13 साल उसके जीते। मैं बताऊंगा किसे कहते हैं प्रगतिशीलता। विकास दिव्य कीर्ति जी, सुनना इस बात को कि प्रगतिशीलता किसे कहते हैं मैं बताता हूं। राम जी के 13 साल जंगल में बीते लोगों का उत्थान करते हुए। राम जी के 13 साल जंगल में बीते। जिन गांव, जिन बस्तियों, जिन आदिवासियों के पास, जिन जंगलों में रहने वाले वानरों समझते हो? नगर में रहने वाला नागर और वन में रहने वाला वानर। वन में रहने वाले वो लोग जो वहां वन में रहकर अपना जीवन जीते थे, उनके बीच में घूमते थे। जहां पाठशालाएं नहीं थी वहां पाठशालाएं खुलवाई, जहां वेधशालाएं नहीं थी वहां वेधशालाएं खुलवाई, जहां नदियों पर पुल नहीं थे वहां पुल बनवाए उन्होंने, जहां बिजली नहीं थी, कि जिन गांवों और बस्तियों में बिजली नहीं पहुंची थी, वहां उन्होंने लोगों को बांध बनाना सिखाया और बिजलियों को वहां उन घरों तक पहुंचाया जहां तक बिजलियां नहीं थी। और उन्होंने अपना सारा समय इसी काम में बिताया। क्यों बिताया इस काम में? 13 साल क्यों इसमें भटके? एक नई दृष्टि देता हूं, आपको अजीब लगेगा ये सुनकर। आप कैकेयी के संबंध में सुनते हो कि कैकेयी एक खराब औरत थी, सुनते हैं ना लोग? कैकेयी एक खराब स्त्री थी और कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए 14 साल का राज्य और राम के लिए 14 साल का वनवास मांग लिया। मैं आपसे पूछता हूं, अगर कैकेयी को अपने पुत्र के लिए राज्य चाहिए होता तो 14 साल का क्यों? सारी उम्र का मांगती। अरे वरदान में तो दोनों मिलने थे, 14 साल का भी और पूरी उम्र का भी। 14 साल का क्यों मांगती? क्या जरूरत थी 14 साल का मांगने की? वो कहती मुझे तो आजीवन जब तक मरे तब तक भरत का राज्य हो ये वर चाहिए। बोलो मांगती कि ना मांगती? अच्छा, वो स्त्री जो राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाते हुए खड़ी हुई है, टैंक पर युद्ध कर रहे थे दशरथ। कोई दिमाग में पौराणिकता मत रखना, कोई वो कहानी मत रखना। जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्धक वाहन होते हैं, उन्हीं में से किसी युद्धक वाहन पर, किसी टैंक पर राजा दशरथ खड़े थे। उनका टैंक खराब हो गया, उनके टैंक के इंजन ने जवाब दे दिया और वो टैंक जब उन्हें परेशान करके मरवा देता, उससे पहले ही मां कैकेयी ने भांप लिया कि टैंक खराब हो गया। और शायद मां कैकेयी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी थी, शायद मां उसे पता था कि ये यान कैसे ठीक होते हैं। और मां कैकेयी ने जब तक दशरथ को पता चलता तब तक टैंक को ठीक कर दिया, तब तक ठीक कर दिया। इतनी बुद्धिमती स्त्री जो युद्ध के बीच में खड़े होकर अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ रही है, जो राज दरबार में बैठकर न्याय को तराजू पर तोलती है कि क्या न्याय पक्ष है और क्या अन्याय पक्ष है, क्या उसे एक राह चलती मूर्खा स्त्री बहका लेगी? मंथरा आई, मंथरा ने कहा तेरे उसे नहीं दिखता था तेरा पुत्र को राज्य नहीं मिल रहा है, मंथरा के कहने से दिखा। क्या मूर्खता की बात है? कभी हमने तरक्की की कसौटी पर कसा इस बात को? अरे बात यह नहीं थी, बात यह थी कि ये जो रावण था ये बहुत ताकतवर हो गया था और इतना ताकतवर हो गया था कि उसने भारत के अंदर घुसपैठ करना शुरू कर दिया था। घुसपैठ, इन्फिल्ट्रेशन, आतंकवाद इतना बढ़ गया था भारत के भीतर कि ऋषियों को अपने यज्ञों की रक्षा तक करना मुश्किल हो रहा था। इतना इन्फिल्ट्रेशन, इतना आतंकवाद बढ़ गया था
कि खर और दूषण कहां रहते थे? बोलो, लंका में कि भारत में? कहां रहते थे? ये ताड़का, सुबाहु, मारीच कहां रहते थे? किसके भाई बहन थे ये शूर्पणखा किसकी भाई बहन थी? ये रावण की थी। रहती कहां थी? भारत में। ये सारे दुर्रानी, ये सारे अबुल कलाम आजाद उस काल के, ये सारे इसी देश में रहते थे, सारे आतंकवादी घुसपैठिए। और यहां इन्होंने दक्षिण भारत में अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। मां कैकेयी बड़ी बुद्धिमती थी, और मां कैकेयी जानती थी तेरे चारों पुत्रों में अगर इस चीज की चुनौती दे सकता है तो कौन दे सकता है? राम दे सकता है। तो उन्होंने राम को कहा, बेटा तुझे जंगल जाना पड़ेगा, और समझ लो अगर आप रामायण उठाकर पढ़ो तो राम जी को क्रोध आता देखोगे। लोग कहते ना बड़े धीर गंभीर थे, उन्हें क्रोध नहीं आता। मैं दिखाऊंगा क्रोध आता है। जब मैया जानकी का अपहरण हो गया तो राम जी ऐसे व्याकुल हो गए कि आम आदमी से भी नीचे आ गए। पत्थरों से पूछते हैं, पहाड़ों से पूछते हैं, नदियों से पूछते हैं, तालाबों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं कि मेरी सीता का पता बता दो। तुलसीदास जी ने तो जरा सी बात में निपटा दी बात के हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं। लेकिन वाल्मीकि रामायण उठाकर पढ़ो तो वाल्मीकि नहीं निपटाते। वाल्मीकि कह रहे हैं, पहाड़ से पूछते हैं कि तू तो ऊंचा है, दूर से दिख रहा होगा, सीता कहां है मुझे बता दे कहां है। क्या पहाड़ बता सकता था? और क्या राम जी नहीं जानते थे कि पहाड़ नहीं बता सकता? लेकिन व्याकुलता में बुद्धि खो बैठे। वायु से कहते हैं तू तो सब जगह है, जहां जीवन है वहां तू है, इसलिए जहां सीता है वहां भी तू जरूर होगा, मुझे बता कि मेरी सीता कहां है। और जब वायु कोई जवाब नहीं देता तो कहते हैं तुमने अभी तक राम की मित्रता देखी है, राम का कोप नहीं देखा। जहां राम को क्रोध आता है वहां प्रलय खड़ी होती है, प्रलय। मुझे क्रोध आने से पहले बता दे कि सीता कहां है, नहीं तो त्रिलोक को बाणों से भर दूंगा, तेरे चलने के लिए जगह नहीं छोड़ूंगा। इतना क्रोध जिस आदमी को आता हो, इतना क्रोध जिस आदमी को आता हो। अभी राजतिलक होने वाला है और अभी अचानक 14 साल के लिए अकारण जंगल जाना पड़ा, क्या उसे क्रोध ना आता? थोड़ा बहुत तो आता, अरे ज्यादा ना आता। प्रश्न तो उठता, उसका तो प्रश्न भी नहीं उठा। उल्टा जब मां कैकेयी जंगल में मिलने आई तब भी राम जी उसके साथ बड़े सौहार्द से बात करते हैं। उसके बाद जब लंका जीतकर वापस आ गए तब भी मां कैकेयी के साथ प्रेम से रहते हैं। और ताज्जुब की बात देखो, राम के मन में यह भाव भी नहीं है कि इसने मुझे 14 साल वनवास भेजा था, और कोई इस प्रकार का उलाहना नहीं है कि मैं नहीं लूंगा, इस राज को मुझसे छीन लिया गया था। ले लिया कि नहीं ले लिया? आराम से प्रेम से रहा कि नहीं रहा? इसका मतलब है मां बेटों की मिली भगत थी। इसका मतलब क्या है? कैकेयी की और राम की मिली भगत थी, और यह जानती थी कि रावण को चुनौती देना कोई सरल काम नहीं। कहा बेटा रावण को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? आधुनिक परिपेश में समझो। असम में जाकर आप नहीं लड़ सकते, कश्मीर में जाकर आप नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जो जनता बसी हुई है वो जनता भारत की नहीं है। किसकी है बोलो? पाकिस्तान की है। और असम में और अरुणाचल प्रदेश में जो जनता बसी हुई है वो किसकी है? चीन की बसी हुई है। और चीन रोज विश्व मानस के पटल पर कहता है, रोज लिखता है कि भाई जनमत संग्रह कराना चाहिए, जनमत संग्रह कराओ, जिसके पक्ष में वोटिंग होगा असम और अरुणाचल प्रदेश उसी का हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, अगर वोटिंग हुआ तो किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में आज चीनी भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी भाषा नहीं पढ़ाई जाती। यही हालत उस समय थी पूरे दक्षिण भारत की। इसलिए राम जी का पहले काम था कि पहले वहां जाकर जनमानस के मन को जीते। राम जी वहां पहुंचे और राम जी ने पहले जनमानस के मन को जीता। उनके बीच में विकास कार्य किए, उनके बीच में बांध बनाए, उनके बीच में नदी नाले बनवाए, उनके बीच में नहरें खुदवाई, पाठशालाएं खुलवाई, बिजली उत्पादन किया, उन्हें उद्योग धंधे दिए, उन्हें नाना प्रकार के कामों से जोड़ा। और जब उनके बीच में भावनाएं अच्छे से जम गई, भावनाएं अच्छे से बन गई, तब उनके बीच में जो क्षत्रप थे उन सारे क्षत्रपों को मार गिराया। खर मारा, दूषण मारा, मारीच मारा, सुबाहु मारा, ताड़का मारी और शूर्पणखा मारी, और न जाने कितने मारे, मैं तो नाम याद नहीं है, इतने मार डाले। और मारने के बाद जब भारत हो गया साफ, कहा भैया अब घर पर हमला बोलेंगे। लेकिन जब हमला बोलने की तैयारी कर रहे थे तभी मां जानकी का अपहरण हो गया। और इस अपहरण के कारण वो युद्ध की परिस्थितियां थोड़ी सी अलग तरह से घूमी। युद्ध फिर भी हुआ, राम जी जीते और लौटकर घर आए। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या ये रामायण की प्रगतिशीलता नहीं? बोलो, क्या ये रामायण का एक प्रगतिशील व्याख्यान नहीं हो सकता? क्या ये प्रगतिशील व्याख्यान विकास दिव्य कीर्ति लोगों को बताएंगे? अच्छा एक और रामायण सुनो, एक तो सुना दी मैंने, एक और रामायण सुनो। मेरी मां मुझे सुनाती थी, रामायण मैं सुनाता हूं आज आपको।
राम की कहानी क्या है कि राम जी जंगल में गए, सीता मैया का अपहरण हो गया, बाद में युद्ध लड़ा। दशानन नाम का एक राजा था जिसके 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे, उन्हें मारकर वो सीता को वापस ले आए। मां ने कहा तनिक इस कहानी को थोड़ा सा काल्पनिक तरीके से सुन। वो कहती थी कि राम एक पुरुष है, राम एक और सीता उसकी आत्मा, लेकिन ये अपने आत्मा को भूल सा गया है। आत्मा का भी आत्मा होता है ना, परमात्मा। तो कहते ये अपने आत्मा को भूल सा गया है, इसे मिलता नहीं है। कहां छिप गया? तो कहा ऐसी जगह बैठा है जहां शोक नहीं है। सीता मैया कहां रहती थी? अशोक वाटिका में, जहां शोक नहीं है। अच्छा, इसे प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अविद्या को खत्म करना पड़ेगा। किसे खत्म करना पड़ेगा? अविद्या को। तो 10 अवगुणों को मारना पड़ेगा। तो 10 बाण चाहिए। वो 10 बाण हैं अष्टांग योग में पहले आते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। का इन 10 बाणों से मरेगा, इन यम और नियमों से मरेगा। इनसे मारा, सीता प्राप्त की अशोक वाटिका से, और भैया घी के दीपक जले। ये भी एक कहानी हो सकती थी। लेकिन कमाल की बात है, विकास दिव्य कीर्ति को इनमें से कोई कल्पना रुचिकर नहीं लगी। विकास दिव्य कीर्ति को यह कल्पना रुचिकर लगी कि राम सीता से ये कहते हैं कि जैसे रुको सीता रोगी, बोला शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला भाई। मैं तो बोलते हुए मेरी जबान कट के गिर जाएगी, पर बोलना होगा, क्या करें। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं। ये विकास दिव्य कीर्ति कहता है, ये विकास दिव्य कीर्ति कहता है। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं विकास दिव्य कीर्ति की इतनी भी गलती नहीं मानता हूं। विकास दिव्य कीर्ति जो कह रहा है वो तथ्यों पर कह रहा है, आंकड़ों पर कह रहा है, प्रमाणों पर कह रहा है। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। और ये विचारधारा आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी विचारधारा है। और ये विचारधारा आज आपके बीच में ऐसी जड़ बना चुकी है जिन विचारधाराओं में से निकलना मुश्किल है। एक आश्चर्य की बात और देखो, आप गुरुकुल में छात्र पढ़ते हैं, ये छात्र पढ़ते हैं गुरुकुल में, तो गुरुकुल में पढ़ते हो ना, संस्कृत भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, एक बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है। एक बच्चा जो गुरुकुल में पढ़ता है उसमें और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे में क्या अंतर होता है? अंतर यह होता है कि जब ये छात्र पढ़ता है तो ये प्रश्न पूछता है। ये अब मान लो आचार्य बताता है कि अतः त्रिविध दुखात अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुखों को खत्म करना पुरुष का अंतिम प्रयोजन है, बिल्कुल खत्म करना, इन दुखों को निपटाना है, और ये आपका जो है आखिरी उद्देश्य है आपके जीवन का। तो बालक पूछता है क्यों? बालक प्रश्न करता है क्यों? और ये दुख क्यों आते हैं जीवन में? तो कहा बंधन से आते हैं। बंधन किस कारण से होता है? बालक लगातार प्रश्न कर रहा है, आचार्य उत्तर दे रहा है। ये जो हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा का जो तरीका है, पैटर्न है, उसमें प्रश्न बहुत ज्यादा है। मैंने दोपहर भी आपसे कहा था, जिसके मन में प्रश्न नहीं है वो मनुष्य नहीं है। इसीलिए गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था आपके मन में प्रश्न रखती है, लेकिन स्कूल आपके मन से प्रश्न को छीन लेता है, बिल्कुल छीन लेता है। जैसे आपने देखा स्कूल में हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अच्छा ये बताओ, आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, जो लिटिल स्टार हैं, ये लिटिल स्टार हैं या पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं? बोलो भाई, बड़े हैं। लेकिन कमाल की बात है, बच्चा प्रश्न नहीं पूछ सकता, बच्चा याद करता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। मैं कैसे जाऊं, तुम तो बहुत छोटे छोटे से हो, बहुत दूर हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और कमाल की बात है, घर में अगर किसी ने बता दिया कि पृथ्वी से लाखों गुना बड़े हैं, छोटे नहीं हैं, तो बच्चा जाकर नो नहीं कह सकता, क्योंकि आपको दूसरी चीज पढ़ा दी जाती है, जॉनी जॉनी, नो कह ही नहीं सकते। ये वो अध्यापक केंद्रित शिक्षा है कि जिसमें अध्यापक जो पढ़ा दे वो आपको चुपचाप स्वीकार करना पड़ता है। उसी शिक्षा में श्रीमान विकास दिव्य कीर्ति जी पढ़े हैं और उसी शिक्षा में उनके छात्र पढ़ रहे हैं। वीडियो को दोबारा से देखना, पूरी वीडियो के दौरान उनके छात्रों में से एक भी सवाल नहीं उठता, एक भी प्रश्न। अच्छा अब अगली बात सुनो, जो प्रश्न तक नहीं उठा रहे हैं छात्र, ये छात्र क्या बनने वाले हैं? क्या बनने वाले हैं?
अच्छा, जो छात्र प्रश्न नहीं उठा रहा है अध्यापक के सामने, ये आईएएस बनने के बाद एक विधायक के सामने प्रश्न उठाएगा? उठाएगा? वो जो कहेगा ये चुपचाप उसे फॉलो करेगा। ये तैयार हो रहे हैं यस मैन। कौन तैयार हो रहे हैं? और सुनो, अब ये यस मैन आज तैयार नहीं हो रहे, ये यस मैन तैयार हुए थे 1835 में, जब लॉर्ड मैकाले ने इस देश में एक नई शिक्षा नीति को लॉन्च किया था। उसी शिक्षा नीति में यहां यस मैन तैयार किए गए थे। विकास दिव्य कीर्ति उस शिक्षा नीति का एक मोहरा है। विकास दिव्य कीर्ति उस विचारधारा का एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। यह केवल यहां यसमैन की फौज तैयार करने का एक जरिया मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए बंधुओं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी एक काम कर रहा हूं जो एजुकेशन पर काम है, और यह एजुकेशन पर काम क्या है और यह देश को कैसे बदल सकता है, इस पर कल बात करूंगा। यह विषय भी मैंने आज इसलिए उठाया क्योंकि यह एजुकेशन से जुड़ा हुआ विषय था, यह शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय था। इस देश को अगर किसी चीज ने बर्बाद किया है तो वो शिक्षा है। नेल्सन मंडेला नाम के एक राष्ट्रपति हुए हैं अफ्रीका के, जिन्होंने वहां की आजादी की लड़ाई लड़ी थी। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि जब एक आक्रांता किसी देश को गुलाम बनाना चाहता है तो सबसे पहले वो हमला किस चीज पर करता है? उस देश की शिक्षा पर करता है, संस्कृति और शिक्षा पर करता है, और उस देश की संस्कृति और शिक्षा को नष्ट करके उसके स्थान पर वो स्थापित करता है अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को, और इसी से देश गुलाम होते हैं। बंधुओं, जो तरीका उस समय था आपको गुलाम करने का, वो तलवार के बल पर था। आज आपको जो गुलाम बनाने की नीति चलाई जा रही है वो लोकतांत्रिक आधार पर गुलाम बनाने की तैयारी है। और एक बार आप लोकतांत्रिक आधार पर गुलाम हुए ना तो अमेरिका जैसी हालत होगी। अमेरिका में कौन है? जो बाइडेन का रंग बोलो कैसा है? अरे बताओ, गोरा है कि काला है? हैं? इससे पहले वाला राष्ट्रपति कौन था? हैं? ट्रंप। ये कैसा था? काला के गोरा? अच्छा, वो डब्ल्यू वाशिंगटन काला के गोरा, बिल क्लिंटन काला के गोरा, सारे उठा के देख लो, सारे गोरे मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, अमेरिका का जो नेटिव अमेरिकन है वो किस रंग का होता है? काला। और अमेरिका में कौन लोग रहते हैं आज? गोरे। अमेरिका लोकतांत्रिक तरीके से गुलाम हुआ देश है। कैसे गुलाम हुआ है? लोकतांत्रिक तरीके से। आज ब्रिटिशर्स वहां जाकर वहां की सरकार चलाते हैं, उसे गुलाम बना रखा है। और नेटिव अमेरिकन ये नहीं कह सकते कि हमें गुलाम बना रखा, वो कहते हैं भैया लोकतंत्र है, हम तो लोकतंत्र के पक्षधर हैं। और यह आपके देश में होने वाला है। अगर आप नहीं जगे तो सोते सोते मार दिए जाओगे नोआ खाली की तरह। क्या हुआ था वो कल बात करेंगे, कल और परसों बात करेंगे। उम्मीद करता हूं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा। बहुत धैर्य से आप लोगों ने सुना, बहुत